नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे। सर्वनाम को जानने से पहले मैं आपके सामने कुछ वाक्य पढ़ूंगी। उन वाक्यों को ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि उन वाक्यों में आपको क्या कमी महसूस होती है। आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा ने अपने मित्रों को घर पर बुलाया। दिशा घर को सुंदर सजाएगी। दिशा सुंदर फ्रॉक पहनेगी। दिशा अपने मित्रों के साथ खूब मस्ती करेगी। तो बच्चों, आपको इन वाक्यों को सुनकर क्या कमी लगी कि इन वाक्यों को हम किसी और तरीके से और भावपूर्ण बना सकते हैं। आपने ध्यान दिया कि मैंने इन वाक्यों में हर जगह दिशा संज्ञा शब्द का प्रयोग किया है, जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा। इसकी वजह से आपके वाक्य भावपूर्ण नहीं हो पा रहे। अब मैं इन्हीं वाक्यों को सर्वनाम शब्दों के माध्यम से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज दिशा का जन्मदिन है। उसने अपने मित्रों को घर पर बुलाया। वह घर को सुंदर सजाएगी। वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। वह अपने मित्रों के साथ खूब मस्ती करेगी। तो बच्चों, आपने देखा, मैंने संज्ञा शब्द दिशा की जगह उसने, वह और अंतिम वाक्य में फिर से वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो अब हम जान लेते हैं कि सर्वनाम कहते किसे हैं। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं तब वह भांति। शब्द जो संज्ञा की जगह आते सर्वनाम है वह कहलाते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं तो वह भाषा अच्छी नहीं लगती, प्रभावपूर्ण नहीं लगती। लेकिन जब हम उन्हीं संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा सुनने में अच्छी लगती है, प्रभावपूर्ण लगती है। तो हम जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है, जैसे मैं, तुम, हम, आपका, तुमको आदि। सर्व का अर्थ है सब और संज्ञा का अर्थ है नाम। इस प्रकार सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, आप, वह, वे आदि। कहने का तात्पर्य है कि इस सर्वनाम शब्द में 3 लोग होते हैं, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा अन्य पुरुष जो हमारे पास नहीं है, जो थोड़ा हमसे दूर खड़ा है। ठीक है। अब हम इस सर्वनाम को उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। मैं सो रहा हूं।
हम तीसरी कक्षा के छात्र हैं। वे सफाई कर रहे हैं। इसके बाद आता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी माँ है, ये मेरे रंग हैं। तो हमको यह और ये इन शब्दों से इस बात का पता चल रहा है कि यह वस्तु मेरी है, ये मेरे हैं। उसके बाद आता है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब जिस चीज का हमको पता नहीं होता। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कोई गाना गाओ, मैंने कुछ किताबें ले ली हैं। तो बच्चों इन उदाहरण में मैंने कोई और कुछ इन दो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद आता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका तो नाम सुनकर ही आपको समझ में आ जाता है कि इसमें हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो इन उदाहरण में मैंने क्या शब्द के माध्यम से प्रश्नों का निर्माण किया, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उसके बाद आता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब दो चीजों में संबंध बनाना। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है कि मेरा संबंध इसके साथ है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जीतेगा वो पाएगा। तो यहाँ पर जो और वो ये दोनों शब्द दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, आपस में संबंध बता रहे हैं। इसी प्रकार का और उदाहरण है जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसी और वैसी ये भी संबंध बताने वाले सर्वनाम शब्द हैं। इसके बाद आता है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, अपने लिए, खुद। तो जहां कर्ता यानी कि करने वाला अपना, आप, स्वयं, खुद आदि शब्दों का प्रयोग करता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपना कमरा खुद साफ कर लूंगा। यानी कि यहाँ पर अपने आप और खुद ये जो दो शब्दों का प्रयोग किया गया है वो निजवाचक सर्वनाम की ओर हमको निजवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। यानी कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं यह कार्य कर लूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हुआ हमारा सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। धन्यवाद बच्चों।